ये भारत के लिए चिंता का विषय तो है। पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया ने एक डिफेंस एग्रीमेंट साइन किया है, जिसका मतलब ये है कि एक के खिलाफ हमला दूसरे के खिलाफ भी हमला समझा जाएगा और ये दोनों देश यानी कि पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया उस हमला करने वाले देश से मिलकर लड़ेंगे। तो दोस्तों सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान सऊदी अरेबिया को अपना नया हथियार बना रहा है? क्या इंडिया को चिंता करने की जरूरत है? इस सवाल का जवाब जानने के लिए आपको ये वीडियो अंत तक देखना पड़ेगा। तो पॉइंट नंबर 1, इस अग्रीमेंट की टाइमिंग और वजहें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो इजराइल कतर पे हमला करता है और कहता है कि हमास के लीडर जहां भी छुपे होंगे उनको ढूंढ ढूंढ कर घुस कर मारा जाएगा। कतर को यह लगता है कि उन्होंने ट्रंप को एक पर्सनल प्लेन गिफ्ट किया है, प्लस बोइंग की इतनी जहाजों की डील की है अमेरिका के साथ, तो अमेरिका जरूर बीच में आएगा और कतर के साथ स्टैंड लेगा। लेकिन यूएस कतर की कोई मदद नहीं करता। अब सऊदी अरेबिया इस बात से सबक लेता है, क्योंकि हमास के कई लीडर्स सऊदी अरेबिया के सुप्रीम लीडर्स के साथ मीटिंग करते हुए देखे गए हैं। तो सऊदी अरेबिया को लगता है कहीं इजराइल उन पे भी हमला ना कर दे, और यूएस तो आने वाला नहीं है। तो दोस्तों सऊदी अरेबिया को जरूरत थी एक ऐसी मुस्लिम कंट्री की जो न्यूक्लियर पावर्ड हो और कटोरा लेके भी खड़ी हो, ताकि उनको कभी भी दबाया जा सके। तो दोस्तों ये थी कहानी सऊदी अरेबिया के एंगल से। अब आपको समझाता हूँ पाकिस्तान का एंगल। तो पहला, पाकिस्तान को लगता है कि ये डील साइन करके कुछ ना कुछ तो कटोरे में मिल ही जाएगा, और दूसरा, कम से कम पाकिस्तान तो यही समझ रहा है कि इंडिया वाले घर में घुस के नहीं मारेंगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कहीं ना कहीं ये इजराइल को भी मैसेज है, जिसने कम से कम 50 देशों के सामने यूएन में पाकिस्तान की बेइज्जती करी, ये बोल के कि जब पाकिस्तानी सॉइल पे बिन लादेन को मारा गया तो सवाल ये नहीं था कि उसको पाकिस्तानी सॉइल पे क्यों मारा गया, सवाल ये था कि वो वहां पे कर क्या रहा था। बात कर लेते हैं बायलैटरल ट्रेड की। तो जहां पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया का इंटरनेशनल ट्रेड है $5 बिलियन का, वहीं इंडिया और सऊदी अरेबिया इससे कई गुना ज्यादा $41 बिलियन का ट्रेड करते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि सऊदी अरेबिया इतना बेवकूफ है कि पाकिस्तान के चक्कर में अपना इतना बड़ा ट्रेड पार्टनर लूज कर दे। तो चाहे वो टाइमिंग एंड कॉजेज हो या फिर इंटरनेशनल ट्रेड, दोनों ही चीजों को देख के लगता है कि ये डील इंडिया को ध्यान में रख के नहीं की गई, बल्कि इजराइल को ध्यान में रख के की गई है। एक खबर ये भी आ रही है कि इंडियन गवर्नमेंट ने इसका नोट ले लिया है और वो देख रहे हैं कि इस डील का भारत पे क्या इंप्लीकेशन होगा। तो दोस्तों योटन भारत को तो ये नहीं लगता कि कोई चिंता का विषय है, एटलीस्ट अभी कोई चिंता का विषय है। आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। आप देख रहे थे योटन भारत और अब भारत की बारी है।